आपका स्वागत करते हैं अपने इस लेसन स्टडी में। और हमारे इस लेसन स्टडी पूरे त्रिमास में 3 महीने जो है हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में जो है वो सीख रहे हैं। कैसे यीशु मसीह ने जब इस देह में थे तो उन्होंने शिक्षा दी, उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। आज हमारा 9वां पाठ है। कल हम लिखित को बताना आगे चलते हैं हिंदी क्लास, क्योंकि हमने नेट में डालना होता है अपना लेसन। सो बेयर विद अस, इट्स अ नेक्स्ट लेसन नंबर 9। ऑलराइट, सो आज हमारा जो पाठ है या लेसन है वो लेसन नंबर 9 है, 9वां पाठ है। और उसका शीर्षक है, क्या शीर्षक है? हमारा काम। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, हमारा मिशन। राइट, सो मिशन के बारे में जो है आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमें कौन सा मिशन दिया। यीशु मसीह जब देह में थे उन्होंने कौन से मिशन के बारे में जो है वो चर्चा की। आप हर एक कंपनी को देखते हैं, हर एक कंपनी जो है वो एक मिशन के साथ चलती है। अगर सोनी कंपनी को देखें उनका भी मिशन है, अगर आप कोका कोला की कंपनी को देखें उनका भी मिशन है। पर आज हम देखेंगे कि मसीह लोगों के लिए और उसकी कलीसिया का मिशन क्या है और परमेश्वर की चर्चा करेंगे। पहले को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं आज सुबह के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आज फिर आप अपने घर में हमें लेकर आए। प्रभु, हम क्या है कि आप हमारी स्तुति में, पर हम आपके चरणों में बैठते हैं, आपकी उस्तत और आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं और आपने हमें अंधकार से निकाल कर अपनी उज्जवल ज्योति में आप हमें लेकर आए हैं। और अपने कलाम को सुनाने की जो कुव्वत बख्शी है उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, जो आज कलाम हम सीखने जा रहे हैं वो आपकी पवित्र आत्मा से भरा हो और आपका आत्मा इसमें होकर कार्य करे। मेरा बोलना प्रभु किसी भी तरह से आपको दुख न पहुंचाए, बल्कि पवित्र आत्मा के जरिए से प्रभु जी हर एक शब्द मेरे मुंह से निकले जो आपकी महिमा और आपकी उस्तत और आपको ऊंचा उठा सके। हर एक कान जो आपके वचनों को सुनने वाला है प्रभु, उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपका पवित्र आत्मा उन पर कार्य करे। उनके कानों से प्रभु जी जो शब्द वो मेरा सुने खुदावन, वो एक कान से नहीं जाता हुआ दूसरे कान से न निकले, बल्कि प्रभु एक ऐसी भूमि में जाकर ये बीज गिरे जो 70 गुना, 80 गुना और 100 गुना फल लेकर आए और आपकी महिमा हो। और ये सब भाई बहन और मैं खुद इनके साथ आपकी स्वर्ग की बादशाह में शामिल हो सकूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, थैंक यू वेरी मच। और आज हम देखेंगे अपना लेसन नंबर 9, आवर मिशन। इससे पहले कि हम मिशन के बारे में सीखें, व्हाट डू यू मीन बाय मिशन? आप क्या समझते हैं कि मिशन क्या है? कल हमने पूरे 8 हफ्तों में हम सीख चुके हैं यीशु मसीह ने क्या क्या जो है वो शिक्षा दी। हमारे बीच में एक भाई नए आए हैं, हम आपका भी स्वागत अपने लेसन स्टडी में करते हैं। सो हमने पिता परमेश्वर, उसके प्रेम के बारे में, पुत्र के बारे में यीशु मसीह ने शिक्षा क्या दी, पवित्र आत्मा के बारे में क्या दी, और मुक्ति के बारे में, यीशु के जैसे चलना, यीशु के बीच में चलना, उसके बारे में सब कुछ सीख लिया है। अब हम देखेंगे यीशु मसीह ने मिशन के बारे में क्या कहा। व्हाट डू यू मीन बाय मिशन? आप क्या समझते हैं मिशन का अर्थ क्या है? वेरी गुड। सो कोई भी ऐसा काम जो हमें पूर्ण करना है, मिशन और मिशनरी में कुछ खास फर्क नहीं है। मिशनरी और मिशन का अर्थ ये है डिक्शनरी के अनुसार जिसे भेजा गया हो, यू नो। सो अगर परमेश्वर ने हमें मिशन दिया है तो उसका मिशन का अर्थ या मिशन के शब्द का अर्थ से समझ आ जाता है कि परमेश्वर ने आपको क्या किया है, भेजा हुआ है। आज देखेंगे परमेश्वर ने आपको कहाँ भेजा है और परमेश्वर ने आपको क्यों भेजा है। इससे पहले हम इसके बारे में देखें। और आइए निकालिए मेरे साथ मत्ती उसका 24 और उसकी 14 है। ये मेरी फेवरेट आयत है, मत्ती उसका 14 और उसकी मत्ती 24 उसकी 14। प्लीज मेरे साथ निकालिए। हिंदी में अगर आपके पास बाइबल है आप बाइबल खोल सकते हैं, अगर आपके पास क्वार्टरली है तो आप क्वार्टरली से इस आयत को देख सकते हैं। नए नियम की मत्ती की अंजील उसका 24 अध्याय और उसकी 14वां पद। अगर आपने निकाल लिया तो मेरे साथ पढ़िए। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। What a wonderful thing it is, isn't it? कितनी खूबसूरत ये आयत है। इस आयत से आपको क्या समझ आता है? क्या चीज इस आयत में आपको खूबसूरत लगी? जैसे मैंने कहा ये मेरी खूबसूरत आयत है और इस आयत में आपको इस चीज में क्या खूबसूरत लगा? ऑलराइट, ये आयत पूरी खूबसूरत है। क्योंकि पहले तो इसमें बात आई है कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो, जैसे हम चर्च में आते हैं, सारे लोग आते हैं, हमारा चर्च में आना काफी नहीं है, क्योंकि सुसमाचार को सुना हर एक आदमी का, हर एक इंसान का
ये सत्य है कि हम खुदा के सुसमाचार को दूसरे लोगों तक पहुंचाते करें। ये हमारा आज का विषय है, उसका भी हम कह सकते हैं। और तभी ये सारा काम पूरा हो जाएगा, तो तब दुनिया का हमारा अंत हो जाएगा। दुनिया का अंत हो जाएगा। राइट, अंत हो जाएगा, ओके, सीजन हो जाएगा। वेरी गुड। सो जैसे अंकल जी ने कहा कि पूरी आयत अच्छी है और इस आयत में खास करके ये कहा गया कि वचन का पैगाम का फैलाना जो है वो बहुत ही जरूरी है। ऑलराइट, अगर कोई और जन, व्हाट डू यू लाइक इन दिस वर्स? व्हाट इज गुड इन दिस वर्स? क्या अच्छा? एक चीज भी है कि दुनिया का किस तरह से होगा। वेरी गुड, सो ब्यूटीफुल। यू नो, ये एक चिन्ह है, ये प्रॉमिस है जो परमेश्वर ने किया कि यीशु मसीह के आने से पहले सुसमाचार सारी जाति पर, सारे लोगों में जो है वो प्रचार किया जाएगा। अगर आप 24 अध्याय को देखें, आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह अंतिम चिन्हों के बारे में बता रहा था। और जब चिन्हों के बारे में बताते हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि भूचाल आएंगे, उसमें बताया कि लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाइयों की अफवाहों को आप सुनोगे, एक दूसरे पर लोग चढ़ाई करेंगे। सो ऑल बैड न्यूज, यू नो, सारी की सारी जो है वो बुरी खबर जो है वो बता रहे थे। पर यहाँ पर आकर यीशु मसीह ने एक बहुत ही खूबसूरत खबर सुनाई, वो ये है कि चाहे दुनिया कितनी परेशानी से होकर क्यों ना गुजरती होगी आने वाले समय पर गुड न्यूज ये है कि यीशु मसीह का सुसमाचार सारी जाति में जो है वो क्या किया जाएगा? फैलाया जाएगा। और तब फिर क्या आएगा? अंत आ जाएगा। अंत या एंड जो है वो भी एक खुशखबरी है, क्योंकि अंत के बाद हम कहाँ होंगे? हम इस धरती पर नहीं होंगे, हम आंसू में नहीं होंगे, हम दर्द में नहीं होंगे, बल्कि हम स्वर्ग की बादशाह में होंगे। और यहाँ पर बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय में कि कोई भी आंसू ना रहेगा, कोई भी मौत नहीं रहेगी, कोई भी उदासी जो है वहां पर स्वर्ग की बादशाह में नहीं रहेगी। सो इसलिए हमारी याद करने की आज क्या कह रही है? और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर क्या हो? गवाही हो। सो अंडरलाइन दिस वर्ड, सारे लोग तो नहीं बदलेंगे, पर गवाही के रूप में सुसमाचार जो है वो क्या कर दिया जाएगा? पहुंचा दिया जाएगा। वेल, आइए हम देखते हैं यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, उन्होंने भी अपने गवाहों को भेजा। राइट, सबसे पहले उसने 12 चेलों को चुना। 12 चेलों को जो है उसने कहा कि जाओ जाके क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। फिर हम देखते हैं 70 औरों को चुना और 70 को चुन के यीशु मसीह ने 2-2 करके उनको भी जो है सुसमाचार फैलाने को कहा। जब यीशु मसीह ने 70 को चुन लिया, यीशु मसीह मर गए और मरने के बाद जब जी उठे तो हम देखते हैं कि जब वो आसमान पर उठा लिए जा रहे थे तो बहुत सारे लोग उस पहाड़ पर खड़े यीशु मसीह को जो देख रहे थे। तो उन लोगों को देखा तो यीशु मसीह ने वहां पे सबसे बड़ी कमीशन दी। क्या कमीशन दिया? जितनी तेज मैं बोल रही हूँ उतनी धीमा आपका आंसर। मैंने कहा ज्यादा तेज बोल गई। ऑलराइट, मैं कह रही हूँ कि यीशु मसीह जब स्वर्ग पे उठा लिए गए तो जब चेले वहां पे झुंड के रूप में खड़े थे और यीशु को ऊपर जाते हुए देख रहे थे, तो यीशु मसीह जाने से पहले उसने उन्हें क्या कह के गया? लोगों में जाना, मैं लोगों में जाकर प्रचार करूं मेरे लिए कि मैं दोबारा अपने ओके, निकालिए मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 28 और उसकी 18 आयत से हम पढ़ेंगे। कोई भी हिंदी में जो है जोर से इसे पढ़ते हैं भाई इमानुअल, इफ यू डोंट माइंड हिंदी में जल्दी से आप पढ़ दीजिए। आखिरी अध्याय 28 और उसका 18वां पद, 18th वर्स। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें ये सब बातें जो मैं तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। सो इन एवरी जब तक यीशु मसीह इस धरती पर थे, हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने गवाहों को तैयार किया, यीशु मसीह ने प्रचार किया और यीशु मसीह ने ऐसे चेलों को बनाया जिन चेलों को ये आदेश दिया गया कि वो जाकर क्या करें? सुसमाचार को फैलाएं। सो आइए देखिए अपने संडे लेसन को, जहां पर ये लिखा गया है टू बी द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, कि तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती उसका 5 अध्याय निकालिए मिसाल, मत्ती उसका 5 और उसकी 14 से 16 आए। मत्ती उसका 5 14 से 16 आए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसने घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचाता है।
उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। ये आयत जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कही। हम जानते हैं कि ये सबसे लंबा उपदेश था जो यीशु मसीह, पहाड़ी उपदेश जिसके नाम से वो जाना जाता है, पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह दे रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति क्यों कहा गया? Why God called us the light of the world? जो भी नेशन का काम करता है या जिसके मुंह में कुछ काम लगाया गया, वो अगर दूसरों को खुदा के बारे में बता रहा है, खुदा की ज्योति में बता रहा है, तो इसलिए उसी यीशु को उनको चले गए। लेकिन उन्होंने अपने चेलों को इसलिए कहा कि उन्होंने मेरे बात की बात करना। ओके, दैट्स नाइस। यीशु मसीह चले गए और यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपना ही काम दिया, तो उसका काम जो है वो लगातार वैसे ही चला। और कोई बात कुछ कहना चाहते हैं? परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के दिली तौर पर बढ़ जाओ, यीशु मसीह के दिली तौर तक बढ़ जाओ, ओके, कि हम उसके स्वभाव के जैसे बने और उसके जैसे काम करें। वेरी गुड, सो ब्यूटीफुल थॉट, बहुत ही अच्छा। यीशु मसीह ने आपको जगत की ज्योति क्यों बनाया? यीशु मसीह ने आपको जगत की ज्योति इसलिए बनाया क्योंकि वो आपको अपना स्वरूप देना चाहता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जगत की ज्योति कौन है? यीशु मसीह ने अपने आप को जगत की ज्योति कहा, यीशु मसीह आपको भी जगत की ज्योति जो है वो कहते हैं। आइए हमने ऐसा निकालिए, इफिसियों उसका 5 और उसकी 8। एक जन निकाले, कोई भी जन हिंदी में एक जन निकाले, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन, 5वां से 7वां वचन तक आप पढ़ दीजिए। और मैं निकालती हूँ भजन संहिता उसका 27 और उसका पहला। सो कोई भी जन, इफिसियों उसका 5 उसकी 8, पहला यूहन्ना उसका 5 से 7, और मैं पढ़ूंगी भजन संहिता और उसका 27 से 1। जिसे मिल गया हो प्लीज पढ़ दे। मैं भजन संहिता पढ़ती हूँ। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? यहाँ पर दाऊद जो है वो परमेश्वर को ज्योति कह रहा है। यीशु मसीह को जब देह में आए तो वो अपने आप को क्या कह रहे हैं? ज्योति जो है वो कह रहे हैं। यीशु मसीह अपने वचनों को क्या कह रहा है? भजन संहिता 119 और उसके 105 में क्या लिखा है? कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सो परमेश्वर पुराने नियम में ज्योति अपने आप को कहला रहा है। अगर आप देखें मूसा जो है, जैसे ही मूसा वहां पर आया जहाँ पे झाड़ी जल रही थी, तो झाड़ी में क्या था? लाइट। सो वो उजाला था। सो परमेश्वर ने उजाले को उसके सामने रखा और उसने कहा मैं हूँ। सो उसने पूछा परमेश्वर तेरा नाम क्या है? मैं क्या बताऊँ कि तेरा नाम क्या है? तो कहता जाके उनसे कहना कि मैं हूँ। सो वही मैं हूँ यूहन्ना 8 में यीशु मसीह अपने आप को कहता है कि अब्राहम से पहले मैं हूँ। सो वही मैं हूँ कह रहा है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। एंड अगेन ही इज टेलिंग अस, वो हमें कह रहा है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अब निकालिए इससे उसका 5 उसकी 8 अगर किसने निकाला हो। Ephesians 5:8। Alright, so यहाँ पर क्या कहा गया? इसलिए ज्योति में चलो क्योंकि तुम ज्योति की क्या बने हो? संतान जो है वो बने हो। सो इसलिए मिशन क्या दिया गया है क्रिश्चियंस को? मिशन ये नहीं दिया गया कि यू आर डार्क और यू आर इन द डार्कनेस। डार्कनेस और लाइट में डिफरेंस है। लाइट किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को। और अंधयारा किसको दर्शाता है? शैतान को। ओके, सो इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं ज्योति हूँ, तुम भी ज्योति बनो और तुम किस में चलो? ज्योति में चलो। अब ऐसा निकालिए पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 5 से 7। किसी के पास भी अगर हिंदी में निकला हो तो प्लीज जोर से पढ़ो। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। तो यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का हमें
सब पापों से शुद्ध करता है। Amen. So कितनी खूबसूरत चीज है परमेश्वर की ज्योति में चलना, उसकी सच्चाई में चलना। क्योंकि अगर आप आयतों को देखें तो वहाँ पे बार बार कह रहा है ज्योति में चलना, अंधकार में ना होना, उसके साथ सहभागिता होना, उसके सत्य में रहना। और फिर इन सभी बातों में वो क्या कह रहा है कि जब तुम ज्योति पे चलते हो तो यीशु मसीह क्या कर रहा है, आपके सारे अधर्मों को अपने लहू से धो देता है। सो यीशु मसीह के लहू, उस मेमने के लहू से जब हम धुल जाते हैं तो फिर हमारे गंदे कपड़े हमारे ऊपर नहीं रहते, बल्कि यीशु मसीह की धार्मिकता हम पर आती है। और जब धार्मिकता आती है तो उसकी ज्योति ही हमें जो है ढांप लेती है। अगर आप आगे अदल में देखें, इससे पहले कि आदम और हवा पाप करते, इससे पहले कि पाप करने के बाद महसूस करते कि हम नंगे हैं, उससे पहले क्या था? उनकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी। ओके, उनकी आत्मिक आंखें जो है खुली हुई थी। और कुछ? और उन पे परमेश्वर की एक रोशनी थी जिसकी वजह से उनको अपना नंगापन नजर नहीं आता। राइट। सो आइए मैं सर निकालिए भजन संहिता और उसका 8वां अध्याय, साम्स 8 चैप्टर और 5वां पद। तूने तो उस परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और उसे महिमा और प्रताप का मुकुट पहनाया है। ऑलराइट। सो किसके बारे में बात कर रहा है? अगर अपनी अगली आयतों को आप देखें तो वो कह रहा है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले, तूने उसे स्वर्गीय दूतों से थोड़ा कम बनाया है और अपनी महिमा से उसे क्या किया है, ढांका है। उसकी महिमा क्या है? उसका उजाला, यू नो। सो दे वर सराउंडेड बाय द ग्लोरी ऑफ गॉड। उनको परमेश्वर ने अपनी महिमा से जो है वो ढांका हुआ था। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके लहू से जब हम धुल जाते हैं तो फिर उसकी धार्मिकता हम पर आती है, तो फिर उजाला क्या करता है, हमें फिर से ढांप जो है वो लेता है। सो इसलिए जब आप फिर उजाले से ढंपते हैं तो आप यीशु मसीह के क्या बन जाते हैं, बेटे और बेटियां जो है वो बन जाते हैं। सो आइए मंडे लेसन देखें। मंडे लेसन बताता है टू बी विटनेसेस, हमें ज्योति भी बनना है, हमें उसके गवाह भी जो है बनना है। व्हाट डज इट मीन विटनेस? विटनेस गवाह या गवाही देने वाला, उसका अर्थ क्या है? हु इज अ विटनेस? कटहरे में आप जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, जब भी केस रखा जाता है वहां पे विटनेस होते हैं, राइट? सो वो विटनेस कौन होते हैं? विटनेस का अर्थ क्या है? विटनेस राइट। विटनेस वो है जिन्होंने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है या वॉच उस इवेंट को जो है वो किया होता है। जस्ट इमेजिन कि अभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, सो बॉम्ब ब्लास्ट होने पर हम सभी जो है उसे देख रहे हैं, तो वी विल बी द विटनेस, राइट? सो हम जो है वो गवाह हो जाएंगे कि सचमुच में बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ पे रखा हुआ था, यहीं पे जो है उसका विस्फोट जो है वो हुआ। सो विटनेस, जब यीशु मसीह कह रहा है कि विटनेस बन जाओ, तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बन जाओ, राइट? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कैसे बन सकते हैं? अगर आप चेलों को देखो, चेलों को कह सकते हैं कि उन्होंने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली, क्योंकि लाइक निकालिए वैसे लुका उसका 24, एक जन निकाले लुका उसका 24, 48 एंड 49 वर्स। और भाई जितेंद्र आप निकालिए प्रेरितों का काम उसका पहला, उसका 8, प्रेरितों का काम पहला 8। और अंकुल जी आप निकालिए यशाया की पुस्तक 43rd चैप्टर 4-3। लूका 24, 48, 49 पहले का 8। तुम इन सब बातों के साक्षी हो। देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उड़ेलूंगा, परंतु जब तक तुम स्वर्गीय सामर्थ्य से परिपूर्ण ना हो जाओ, इसी नगर में ठहरे रहना। Alright, just a minute, hold this verse। यहीं पे इस वर्स को जो है पकड़े हैं, पर इससे पहले हम देखें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं। प्रेरितों ने यानी डिसाइपल्स ने जो है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने यीशु मसीह को मरते देखा, यीशु मसीह को जीते देखा, फिर उसके बाद यीशु मसीह को स्वर्ग में उठाए लिए देखा। और फिर हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में पहला उसका 8 कि उन्होंने जाकर सुसमाचार जो है वो पूरे जगत में सुनाया। उन्होंने यीशु मसीह के मरने के बारे में, जी उठने के बारे में और फिर आसमान में उठा लिए जाने के बारे में जो प्रचार किया। पर अब तो 2000 साल बीत गए। सो अब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती है हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट पॉसिबल? क्या ये हो सकता है कि हम विटनेस बन सकते हैं? यस और नो? यस। ओके, कैसे बन सकते हैं? हम यीशु मसीह की गवाही देते हैं, वो खुदा का बेटा है, यीशु मसीह नहीं है। ऑलराइट, सो यीशु मसीह के बारे में बोलना है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उसमें सच्चाई है। ओके, और कुछ?
जब हम पवित्र कलाम को पढ़ते हैं तो प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, तो मेरे ख्याल से यही फर्स्ट हैंड विटनेस होगा। राइट, सो 2000 साल बीत चुके हैं कि यीशु मसीह मर के जी उठकर आसमान में चले गए, और 2000 साल बाद हम जो यहाँ पर रहते हैं वो कैसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बन सकते हैं व्हेन यू हैव अ कनेक्शन विद द लॉर्ड। जब आप जाती तौर से परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाते हैं, जाती तौर से उसके साथ प्रार्थना करते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, तो फिर क्या होता है? यू बिकम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। अब आयतें पढ़नी शुरू कीजिए, जो आपने आयत निकाली है प्लीज वो निकालिए। लूका उसका 24, 48-49, प्रेरितों का काम 1 उसकी 8, और आपकी क्वार्टरली में ही आयतें दी गई हैं, यशाया 43 और उसकी 10 and 12। परंतु जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों को सामान्य में और धरती की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है? यीशु मसीह अपने फर्स्ट हैंड विटनेसिंग को क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? स्टे बैक, रुके रहना जब तक कि क्या ना आए, पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे। सो अगर 2000 साल बाद हम हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है? क्या हमें जरूरत है पवित्र आत्मा की? राइट, अगर फर्स्ट डिसाइपल्स को जरूरत इतनी थी कि उन्होंने 10 दिन रोजे और प्रार्थना की और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा उन पे आ उतरी और वो जो है परमेश्वर के कलाम को निडरता से सुनाने लगे, तो 2000 साल बाद के लोगों को कितनी जरूरत है कि वो पवित्र आत्मा की मांग करें और यीशु मसीह से कहें कि परमेश्वर तू हमें पवित्र आत्मा दे ताकि हम तेरे क्या बन जाए? गवाह बन जाए। पवित्र आत्मा ही उसका वरदान ये है कि वो आपको स्मरण कराता है, याद करवाता है कि यीशु मसीह ने कौन कौन सी बातें जो हैं वो तुमसे कही हैं। वो स्मरण कराता है कि कन्विक्ट करता है कि हमने पाप किया है और उसकी हम क्या करें? पश्चाताप करें। सो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बाद में हमें दिया है। सो इसलिए सबसे पहले हमारा मिशन क्या है कि हम लाइट बन के चमके। ऑलराइट, अगर अंधकार है इस पूरी दुनिया में तो हमारे जीवन के चाल चलन से वो अंधकार में भी क्या होनी चाहिए? रोशनी जो है वो हो जानी चाहिए। जस्ट इमेजिन रात में अगर अंधेरा हो जाए और एक जन जो है वो कैंडल जला दे तो क्या होगा? रोशनी हो जाएगी। राइट, सो एक जन की रोशनी से वो सारा रूम जो है वो चमक जाएगा। उसी प्रकार से अगर एक भी व्यक्ति, जस्ट इमेजिन एक भी व्यक्ति यीशु मसीह के चाल चलन में हो तो फिर उसके आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना? और अगर हम सभी ज्योति बन जाएं तो फिर क्या होगा? परमेश्वर का सुसमाचार सारे जगत में फैला दिया जाएगा और क्या आ जाएगा? अंत आ जाएगा। यीशु मसीह क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं कि प्रोफेसी फुलफिल नहीं हो रही। यीशु मसीह इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप ज्योति, आप और मैं ज्योति बनकर चमक नहीं रहे। आप और मैं उसके गवाह बनकर चमक नहीं रहे। सो जब हम उसके गवाह बनेंगे तो यीशु मसीह यकीनन है कि बहुत जल्द आ जाएगा। सो सैड आर यू, इसीलिए मैं तुमको भेजता हूँ। यशाया उसका 6वां अध्याय बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि मेरे डैड को यानी पास्टर थॉमस के डैडी को ये उनका फेवरेट अध्याय है। सबसे पहले जब मेरी मुलाकात हुई उन्होंने यही प्रचार मुझे किया था और आज तक मुझे याद है यशाया 6 अध्याय में कि यशाया जो है परमेश्वर के तख्त के सामने खड़ा है और परमेश्वर अपने तख्त पे विराजमान है। उसके आसपास फरिश्ते हैं और फरिश्तों के 6 पंख हैं। सो उन्होंने पंखों से अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में भी ढांपा हुआ है। यू नो, वो पापी नहीं है पर इतनी इज्जत तहजीब वो परमेश्वर की कर रहे हैं कि वो अपने आप को उन्होंने जो है वो छुपाया हुआ है और उसको रूबरू भी नहीं देख रहे हैं। और जब यशाया जाता है और उसकी प्रेजेंस में, परमेश्वर की प्रेजेंस में यशाया महसूस करता है कि मैं पापी हूँ और वो कहता है परमेश्वर मैं तो अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में अशुद्ध व्यक्ति रहता हूँ। तो एंजल आता है, स्वर्गदूत आता है और वेदी का अंगारा जो है उसके होठों पे लगाता है और उससे क्या कहता है? तू शुद्ध हो गया। सो वो साफ हो गया। जैसे ही साफ होता है तो नेक्स्ट वर्स निकलती है, कौन जाएगा। अगर सिस्टर ताहिरा का गाना आपने सुना हो तो उन्होंने ये गाना बनाया है, कौन जाएगा। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने सुना है, तो बड़ा ही खूबसूरत गाना है। तो ये शायद इस पुस्तक से उन्होंने गीत बनाया। सो कौन जाएगा। और यीशु मसीह यहाँ पर, आइए मैं सर निकालिए हमारे ट्यूसडे लेसन को। यीशु मसीह यहाँ पर यूहन्ना उसका 20 उसकी 21 आयत में कहता है, सो सेंड आई यू, मैं तुम्हें भेजता हूँ।
एक तो प्रश्न ये है पुराने नियम में कौन जाएगा, नए नियम में प्रश्न ये उठाया है मैं तुम्हें भेजता हूँ। सो कौन जाएगा, उसे वो भेजता है, राइट? ओके, सो आइए वैसा निकालिए यूहन्ना उसका 20 और उसकी 21। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। ओके, सो किसने यीशु मसीह को भेजा? पिता ने यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह किसको भेज रहा है? यीशु मसीह हमें जो है वो भेज रहा है। जैसे अंकल जी ने पहले भी कहा कि यीशु मसीह का जो कार्य था वो कंटिन्यूशन में हमें दे दिया गया है। ऑलराइट, सो यीशु मसीह काहे के लिए भेजा गया? For what reason Jesus was sent to this world? इंसानियत को बचाने के लिए। क्या इंसान को बचाने के लिए? और क्या किया उसने जो वो देह में था? पापों से मुक्ति देने के लिए। वेरी गुड। और कुछ ऐसा है कि जो खुदावन का प्रोविजन है, इंसान उसको देख नहीं सकता, उसके साथ कोई नाता कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि इंसानी देह में बढ़ाया जाए, ताकि लोगों के साथ उसका डायरेक्ट गलबात हो सके और उसके बारे में। ओके, वेरी गुड। सो परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, इसलिए वो देह में आया और ताकि वो हमारे आमने सामने हो सके और अपने रास्तों को दिखा सके। पर यीशु मसीह जब देह में था उसने क्या काम किए? What he did? बहुत ज्यादा काम किए उन्होंने, जैसे लोगों की जगह। ओके, जस्ट अ मिनट, one by one. सो यीशु मसीह जब देह में था उसने क्या की? चिंगारी दी। ऑलराइट, और क्या किया? उन्होंने खुद भी प्रार्थना की। ओके, वो प्रार्थना करता था। वेरी गुड। और कुछ? उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो काम नहीं हो सकते, इंसान कहता है कि हम वो काम नहीं कर सकते, वो कर सकते। ऑलराइट, सो उसने ये भी प्रूव किया कि हम कहते हैं कि हम हुक्मों को नहीं मान सकते, पर वो हुक्मों में रहकर उसने उदाहरण को स्थापित किया कि हम भी हुक्म परमेश्वर के मानकर रह सकते हैं। वेरी गुड। और कुछ? 3 दफा मुर्दों को जिंदा। वेरी गुड। सो उसने मुर्दों को जिंदा किया। गुड। बीमारियों को जो है वो चंगा किया। और कुछ? और भूखों को खाना खिलाया। ओके, भूखों को जो है वो खाना खिलाया। ओके, उसने आज्ञाकारिता को दिखाया, पिता के लिए वो आज्ञाकारिता रहा, आज्ञाकारी रहा। ओके, और कुछ? ऑलराइट, परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। वेरी गुड, गुड। और एक बहुत बड़ी बात, उन्होंने चेले बनाए परमेश्वर। वेरी गुड, उन्होंने चेले जो है वो बनाए। और कुछ? प्रेम किया। और कुछ? दया की। दया की। परमेश्वर के साथ हमारा मेल बना, परमेश्वर के साथ हमारा मिलाप कर दिया। अभी भी। और सबसे बड़ी बात, क्रूस पे कुर्बानी दी हमारे। ओके, क्रूस पर जो है वो कुर्बान हो गए। और कुछ? वेरी गुड। सो उन्होंने पिता के कैरेक्टर को बताया और उसके सब रूप को हमारे सामने जो रख दिया। और कुछ? कैसे रखा? खुद उदाहरण देके। ओके, अपनी उदाहरण देके। और राइट, सो प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो प्रचार करके इस सारी जगत को जो है वो सुसमाचार सुनाया। सो जितने भी वहां पर उसके लोग थे, भीड़ की भीड़ उसके क्या सुनने आते थे? प्रचार सुनने के लिए आती थी, क्योंकि उसका प्रचार इतनी अथॉरिटी के यानी अधिकार के साथ होता था जो फकीर फरीसी भी नहीं कर पा रहे थे। सो जब उसके प्रचार को सुनते थे वो इतने कायल हो जाते थे कि व्हाट ही वाज सेइंग, दे वर सेइंग इट्स परफेक्ट। जो कुछ वो कह रहा है वो बिल्कुल राइट जो है वो कह रहा है। सो इसलिए वो यीशु मसीह के प्रचार को सुनने के लिए, जब यीशु मसीह कह रहा है पिता ने मुझे भेजा ताकि मैं सुसमाचार सुनाऊं। निकालो मैं सारे लूका उसका 4:16, लूका उसका 4:16, जल्दी से। फिर वह नासरत आया जहां उसका पालन पोषण हुआ था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। ओके, पढ़िए आगे, बदला कीजिए। और यशायाह नबी की पुस्तक उसे दी गई। उसने पुस्तक खोलकर वह स्थल निकाला जहां लिखा था प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि एक एक करके पढ़िए। अब क्या यहाँ पर क्या पढ़ता है? यशायाह जो भविष्यवाणी कर रहा है कि यीशु मसीह अभिषेक आएगा, उसका अभिषेक किया जाएगा। यीशु मसीह वही अध्याय खोलकर जो है वो नासरत के उस आराधनालय में पढ़ता है। क्या कह रहा है? परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। ओके, प्रभु यीशु मसीह को क्यों भेजा गया? प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक करने के लिए जो है वो भेजा गया। उसके बाद क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार। ओके, किस बारे में भेजा गया? ताकि वो कंगालों को सुसमाचार सुनाए। अगली बात, उसने मुझे भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारे का। क्यों भेजा गया? ताकि वो बंदियों को जो पाप के बंदी में है उनको क्या करे? वो छुटकारा दे। शायद हो सकता है पाप में बंदी गृह में हो, या हो सकता है कि बीमारी में
वो इस तरह से बंदी गृह में पड़े हो, पर उनको क्या देने के लिए, छुटकारा देने के लिए भेजा गया। ऑलराइट, अंधों को दृष्टि पाने का संदेश, और जो अंधे थे उनको क्या थी, रोशनी देने के लिए जो है उसे भेजा गया, और दरिद्रों को छुड़ाऊं, और जो दरिद्र थे उनको जो है वो छुड़ा सके। वेट अ मिनट, यही सेम पैसेज, यही सेम थॉट जीसस जो है वो मत्ती उसके 25 में जो है वो कहते हैं, जब उसने भेड़ों को और बकरियों को अलग किया, उसमें क्या लिखा है, उसने कहा जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दी, जब मैं अंधा था या बीमार था या बंदी गृह में था तो मुझे क्या किया, तुमने छुड़ाया। सो वफादारों को क्या कह रहा है, यू वर डूइंग ऑल थिंग्स, तुम वो सब कुछ कर रहे थे जिस काम के लिए मुझे क्या किया था, भेजा गया था। गनासरत में एक कब्र स्थान में 2 व्यक्ति थे जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, याद है आपको ये, और वो नंगे थे, अपने आप को मारते कूटते थे। एक व्यक्ति का जिक्र आता है, और बहुत ही खूंखार थे, लोग वहाँ से गुजर भी नहीं पाते थे। अचानक यीशु मसीह किश्ती से अपने चेलों के साथ किश्ती से निकलता है और उस जगह में आता है, और ये जो दुष्ट आत्मा से भरा था, सेना उसमें थी, वो दौड़ा आता है पत्थर लेकर मारने के लिए, और मेरे ख्याल से चेले डर गए होंगे और शायद कहीं ना कहीं पेड़ों के पीछे, पत्थरों के पीछे, यीशु के पीछे छुपे होंगे, पर यीशु मसीह वहीं पे खड़ा है, और जैसे वो यीशु के करीब आता है एकदम से वो निर्दम हो जाता है, घुटने टेक लेता है, और जब टेकता है और वो कहता है क्या यीशु तो मुझे समय से पहले नाश करने के लिए आया। ये कहानी याद है? ऑलराइट, पूरी कहानी नहीं बताऊंगी। अल्टीमेटली जब वो चंगा हो जाता है तो यीशु मसीह जाने लगते हैं, तो वो यीशु से कहता है मुझे भी तू क्या कर, साथ ले जा। तो यीशु ने उसे क्या कहा, तू जा और जाकर बता, क्या बता, कि तू जाते कैसे तुझ पे दया हुई और कैसे तुझे प्रचार करने के लिए बोलते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर यीशु मसीह उसे भी यही आदेश देते हैं, क्या देते हैं, जा अपने घर में अपने भाइयों से कह कि परमेश्वर ने कितना बड़ा भला काम तेरे साथ किया है। और बाइबल बताती है कि वो सचमुच में गया, उसने सचमुच में बताया। क्यों बता सका? क्योंकि इट वाज अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, वो यीशु से मुलाकात कर चुका था। क्या हम यीशु से मुलाकात कर चुके हैं? अगर हम यीशु से मुलाकात कर चुके हैं, यकीन जानिए, ब्रदर अनस मल ने गीत गाया कि पंजाबी में गीत है कि जो उसको जान लेता है वो उसका मुंह कभी भी बंद नहीं हो सकता, वो उसकी हमेशा तारीफ करता ही रहता है। सो परमेश्वर को जो जान लेता है वो हमेशा यही बताएगा कि परमेश्वर ने उसके लिए बड़े बड़े काम कौन से किए हैं। अब वेल जब वो गया और थोड़ी देर के बाद, टाइम के बाद, जब चेले वहां पर प्रचार करने आए, डेकापोलिस का सारा यानी 10 शहर ऐसे थे जो सारे के सारे इवेंजलिस्टिक क्रूसेड में जो है वहां पर आए, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, और वहां पे क्या स्थापित हो गई, कलीसिया स्थापित हो गई। दिस इज व्हाट द मिशन इज। यही हमारा काम है। क्या काम है? आप जगत की ज्योति बने, आप उसके गवाह बन जाएं। यीशु मसीह आपको भेजता है, जैसे पिता ने उसे भेजा, यीशु आपको भेजता है। उसका काम कंटिन्यूशन में जो है वो दिखाई पड़ रहा है। क्या किस काम के लिए आपको भेजता है? क्या बिना अथॉरिटी के भेजेगा? नहीं भेजेगा। कैसे कह सकते कि बिना अथॉरिटी के, अधिकार के नहीं भेजेगा? कोई है ऐसी आयत? शो मी, कौन सी आयत? मती, वेरी गुड, मती 28 उसकी 18 पढ़िए अब दोबारा से। ये आयत बहुत ही खूबसूरत है। मती 28 और उसकी 18। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ऑलराइट, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? अधिकार किसको दिया गया है? यीशु मसीह को अधिकार दिया गया। पिता के पास अधिकार था जब उसने यीशु को भेजा। यस, राइट। जब यीशु मसीह आदेश दे रहा कि जाओ जाके चेले बनाओ, यीशु मसीह ने क्या दिखाया वहां पर? कि यीशु मसीह के पास भी क्या है? अधिकार है। क्या वो अधिकार हमें देता है? मरकुस उसकी 16 उसकी 15 में पढ़िए प्लीज। ऐसा 15 से पढ़ना शुरू कर दीजिए, बहुत ही खूबसूरत है। मरकुस उसकी 16 और उसकी 15 से। उसने उनसे कहा, तुम संपूर्ण जगत में जाओ और सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। ऑलराइट, सिंपल टास्क। यहाँ पर तो बहुत लंबी आयत दी है ना कि
जाओ जाके चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो कुछ तुम्हें मैंने सिखाया उन्हें सिखाओ, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। पर मरकुस में बहुत ही सिंपल क्या दिया है 15 में, कहता जाओ सारी धरती पर और जाकर क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार में सब कुछ आ जाता है जो मती वहां पर लिखने की कोशिश कर रहा है। जाओ जाके चेला बनाओ। जो वहां पर चेला बनाने का है वो इतना एक्टिव शब्द है कि सारा एम्फसिस उसी शब्द में दिया गया है, और बाकी जो आए हैं कि चेला बनाओ, बपतिस्मा दो और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ऑल दिस थिंग्स, वो अल्टीमेटली यानी ऐसे है कि आप चेला बनाओ तो वो साथ साथ आ जाएंगे। समझ नहीं पा? आप बाइबल स्टडी दो, दूसरी भाषा में आज के समय में मैं कह रही हूँ, आप बाइबल स्टडी दो, यीशु मसीह का ज्ञान दो, तो ऑटोमेटिकली वो कन्विक्ट होगा इंसान, वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को खुद ब खुद दे देगा और फिर बाद में क्या करेगा, बपतिस्मा जो है वो ले लेगा। सो उसी प्रकार से जो वर्ड यहाँ पर आया है टू मेक डिसाइपल्स, चेले बनाओ, वो इतना एम्फसिस या इतना उसमें जोर देकर वो शब्द दिया गया है, और उसके बाद जो बाकी शब्द आए हैं बैप्टाइज करना या टीच करना, वो साथ साथ ही उसके जो है वो चलना शुरू हो जाता है। सो मरकुस के इंजील में प्रभु यीशु मसीह ने टास्क इजी कर दिया, गो टू द वर्ल्ड, पूरी धरती में जाओ और जाकर क्या करो, सुसमाचार फैलाओ। अगली आए, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। आगे बढ़ दीजिए। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे, मेरे नाम में से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक भविष्य भी पी जाएं तो इसमें से उनकी कोई हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। ऑलराइट, सो व्हाट इज द टास्क? जो यीशु मसीह में था वही आपको दे रहा है। अगर यीशु मसीह ज्योति है वो आपको ज्योति कह रहा है, अगर यीशु मसीह के पास अधिकार है वो आपको अधिकार दे रहा है, अगर यीशु मसीह ने प्रचार किया वो आपको प्रचार करने को कह रहा है, अगर यीशु मसीह ने मुर्दों को जलाया यीशु मसीह आपको अधिकार दे रहा है कि मुर्दों को जलाओ। अगर हम विष पी भी लें फिर भी हम नहीं मरेंगे, यानी परमेश्वर अपनी प्रोटेक्शन दे रहा है। तो यानी एवरीथिंग इमेज ऑफ गॉड, जैसे भाई ने कहा कि परमेश्वर का स्वरूप वो अपने लोगों को जो है वो दे रहा है। सो उसके करेक्टर को जो है वो आपके बीच में फॉर्म कर रहा है। यही मिशन यीशु मसीह का था, यही मिशन आपका है, राइट? आप में फॉर्म हो गया उसका करेक्टर, यू गो एंड फॉर्म द करेक्टर ऑफ गॉड समबडीज लाइफ। आप जाकर दूसरी जिंदगी में उसके करेक्टर, उसके चरित्र को क्या करते हैं, फॉर्म कर दीजिए। सो टू मेक डिसाइपल, डिसाइपल का अर्थ क्या है, चेला बनाना। वेरी गुड। और कुछ? डिसाइपल्स, अपने आप का इनकार करना। वेरी गुड। और कुछ? गुड। चेला किसे कहते हैं? जो एक अच्छा विद्यार्थी हो जाना, जो अपने गुरु जैसा लगता हो। राइट। सो चेला किसे कह रहे हैं? चेला उसी को कहते हैं जो अपने गुरु के पीछे चलता है, जो अपने गुरु को इमिटेट करता है, यानी गुरु के चाल चलन पर उसकी सूरत में जो है वो ढल जाता है। सो यही दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, यही जो है हम बात कर रहे हैं, उसकी सूरत में ढलना, जैसा वह है वैसे ही हमने बनना है। सो टू प्रीच द गॉस्पेल, क्या अंतिम दिनों में अंतिम कलीसिया को ये काम दिया गया है कि सुसमाचार सुनाया जाए? कहाँ पे दिया गया? मत्ती के 28 की लास्ट वो भी दिया गया है, पर अंतिम कलीसिया को खास करके आप लोग प्रकाशित वाक्य, लुदीकिया की कलीसिया, ओके। और कुछ? राइट, लुदीकिया की कलीसिया आखिरी कलीसिया, उसे क्या सुसमाचार देने को कहा गया? सबसे फेमस एडवेंटिस्ट मैसेज, 3 एंजल मैसेज कहाँ पर है? रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य उसका 14 और उसका 6वां अध्याय पढ़िए प्लीज। सॉरी, आए 7 में से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये हमारी आखिरी आयत होगी और उसके बाद हम बंद करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 14 और उसका 6वां। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को मध्य आकाश में उड़ते देखा, उसके पास पृथ्वी पर रहने वाली हर जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए समाचार था। उसने ऊंची आवाज में कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसकी उपासना करो, जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए। आगे। तब एक और स्वर्गदूत यह कहते हुए
आया, गिर पड़ा, महान बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने कुकर्म की वासनामयी मदरा सब जातियों को पिलाई थी। उसके पश्चात एक तीसरा स्वर्गदूत ऊंची आवाज से यह कहता हुआ आया, यदि कोई उस पशु और उस मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या हाथ पर उसकी शाप लगवाए, तो वह भी परमेश्वर के प्रकोप की वह मदरा जो उसके क्रोध के फोरे में से भरपूर उड़ेली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने की उपस्थिति में आग और गंधक की घोर यात्रा सहनी पड़ेगी। ये 3 फरिश्ते पैगाम है जो अंतिम कलीसिया को देने को कहा गया है। क्या दिया गया है? यहाँ पे कहा गया है कि एक फरिश्ते का क्या है? एम्बेसडर का मतलब जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो यीशु मसीह को जानते हैं और उसके कलाम को आगे सुनाने वाले हैं। ये लिटरली यानी स्वर्गीय दूत नहीं है, बल्कि हम सब हैं प्रभु यीशु मसीह के लोग, एम्बेसडर जो उसके राजदूत है, जो उसके सुसमाचार को सुनाते हैं। किन लोगों को देने को कहा गया? कहा गया सारी जाति को, सारे कुल को, सारी भाषाओं को जाकर सुसमाचार सुनाओ। क्या सुनाने को कहा गया? परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, उसका न्याय का समय आ पहुंचा है। किससे डरने को कहा? कौन सा परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि की रचना की। सो वर्शिप में जो कॉन्ट्रडिक्शन है, उसमें क्लैरिटी, उसमें उसका पूर्ण तौर से जो परमेश्वर का स्वरूप है उसको जाहिर करने को जो है वो कहा गया है। सो अगर आप में यीशु मसीह का स्वरूप है, तभी आप यीशु मसीह के स्वरूप को जाहिर कर पाएंगे। सो अगर आप जाहिर करना चाहते हैं, पहले स्वरूप अपने में लेकर आए। वो स्वरूप कौन लेकर आ सकता है? वो स्वरूप यीशु मसीह, उसका पवित्र आत्मा, उसका पवित्र लहू जब हमें पापों से धोता है, और उसका पवित्र आत्मा जब हमें सामर्थ देता है अपने वचनों के जरिए से, प्रार्थना के जरिए से, तो फिर क्या होता है? वो स्वरूप वो स्वरूप जो है हम में आ जाता है। वेदी के बारे में मैंने सिखाया था। वेदी में क्या था? होली प्लेस में हमने देखा था कि रोटियां थी और धूप वाली वेदी थी और फिर दीवर थे, 7 दीवर थे, राइट। वो 7 दीवर कुछ नहीं बल्कि गवाह, ज्योति को, जगत अंधकार से है, ज्योति को दर्शाता है, रोटियां परमेश्वर का वचन है, वो धूप जो है वो प्रार्थनाएं हैं। सो ये तीनों चीजें जब हम करते हैं तो मसीहत में हम क्या हो जाते हैं? सिर्फ बनते चले जाते हैं, उसके स्वरूप में ढलते चले जाते हैं। और जब स्वरूप में हम आते हैं, यकीनन है कि हम यीशु मसीह के चेले कहलाते हैं। एक छोटी सी मैं कहानी सुनाऊंगी। मैंने शेयर की है, लेट मी जस्ट टेल द स्टोरी। एक पेड़ था, वो पेड़ जो है बगीचे के बाहर लगा था और उसके फल लगते थे। बच्चे जब भी गुजरते थे उसके फलों को तोड़ते और खाते और कहते वेरी गुड, मीठा नहीं है, फीका है इसका फल, तो फेंक देते थे। तो जब भी बाग का फल तोड़ के खाते तो वो कहते बहुत मीठा है, सो उसको खाने को ना सभी बच्चों का दिल करता। तो ये जो पेड़ था ये बड़ा ही अफसोस करने लगा, कहने लगा कि मेरे पास फल क्यों नहीं अच्छा है। तो रोने लगा। जब रोने लगा तो बाग के मालिक से कहने लगा, तू जो इनको खाद डालता है तो मुझे भी डाल दे, क्या पता मेरा फल में तब्दीली आ जाए। तो उसने कहा ठीक है। उसने जो है उसको खाद डालनी शुरू की। जब खाद डाली, अगली ऋतु आई। जब ऋतु आई तो उसमें आम लगे, तो बच्चे फिर गुजरे, बच्चों ने फिर प्लग किया, मतलब तोड़ा और उसे खाया। फिर बहुत गंदा है, इसमें कुछ मिठास नहीं है। तो वो फिर रोने लगा, कह रहा कि यही खाद इसको डाली थी, यही खाद मुझे डाली है, प्रॉब्लम क्या है, मेरे में फल क्यों नहीं आ रहा। एनी हाउ उसने कहा वैसे कर, वही पानी मुझे भी डाल जो तू इन बाग के फलों को, आम के पेड़ों को डालता है। उसने कहा ठीक है। तो उसने वो फल में, उस पेड़ में भी वही पानी डाला और खाद भी डाल दी। तो फिर दोबारा से ऋतु आई, आम आया, बच्चों ने फिर जो है उसे तोड़ा और खाया और फूक करने लगे, तो फेंक देने लगे। तो बहुत ही परेशान हुआ, रोने लगा, होपलेस हो गया, उम्मीद खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो उसने कहा कि माली से कहा कुछ भी कर पर मुझे अच्छा फल लगे ऐसा कुछ कर। तो माली कहता ठीक है। माली आया और उसने अपनी बड़ी सारी आरी ली और आरी लेकर उसको काटने लगा। जैसे उसे काटने लगा तो कहता माली माली क्या कर रहा है, तू मुझे काट देगा, मैं जीवित कैसे रहूंगा जब तू मुझे काट देगा। तो कहता तूने ही कहा कि अच्छा फल लाने के लिए कुछ भी तू करना चाहता तू कर। तो कह रहा ठीक है चलो। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने उसे जो है वो काट दिया। जब उसके तले को उसने काटा, उस तले को काट कर उसने अपने बाग के पेड़ की जो है वो टहनी उसमें लगा दी। और जब उसने उस पे लगा दी और वो फलने लगा, जैसे ही वो फलने लगा तो उसमें फल आए और बच्चे फिर उस ऋतु में आए,
उन्होंने देखा कि पेड़ में फल लगे हैं और उन्होंने फिर उन फलों को तोड़ा और खाया। उन्होंने कहा वाह स्वीट, बहुत ही मीठे हैं। तो उसने ये सुना और वो बहुत ही खुश हुआ। जैसे ही वो खुश हुआ तो उसने माली को धन्यवाद किया, पर उसने कहा किया क्या था तूने, मुझे काट के करने की कोशिश क्या की? कहता जब तक तूने अपना अंगीकार नहीं किया, जब तक अच्छी डाली तुझ में नहीं लगी, तब तक अच्छा फल कैसे लग सकता था। तो उसी प्रकार से जब तक हम अपने आप को खत्म करके यीशु मसीह को अपने बीच में नहीं लगाते तो फिर अच्छा फल आएगा कहाँ से? अच्छा फल एक ही है जो दे सकता है। यीशु ने कहा जो मुझ में लगा रहेगा वो क्या होगा? फलदायक होगा। अगर आप फल लेकर आना चाहते हैं, अगर आप उसके गवाह बनना चाहते हैं, आप उसकी ज्योति बनना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको भेजे, तो फिर किसको लगाने की जरूरत है? किसको लगाने की जरूरत है? अपने प्रभु यीशु मसीह को जो है वो लगाने की जरूरत है। तो आइए, अगर आप लगाना चाहते हैं अपने कदमों पे खड़े हो और हम प्रार्थना करेंगे और विनती करेंगे कि प्रभु तो हम में आके लग, ताकि हम में वो फल हो जो तुझ में फल लगते हैं। कोई भी जन जिसे परमेश्वर अगुवाई दे वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है।